चास नगर निगम के मेयर प्रत्याशी राजू महतो ने उमेश ठाकुर को कर दिया समर्थन। दादा, हम सुन के दौड़ के आपके पास आ गए। माजरा क्या, जरा बताइए, सच में समर्थन किए कि ये पेपर वाले ने नाटक कर दिया आपके साथ? षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। कभी अगर बरगद का पेड़ के नीचे में झाड़ी रहेगा और बोलेगा कि मैं बरगद का छाया बनूंगा, तो वो क्या आप मानिएगा? नहीं नहीं, मैं इसीलिए दौड़ के आया आपके पास। यस। आप इस तरह का षड्यंत्र अगले चुनाव में भी मेरे साथ हुआ था, अच्छा। और इस चुनाव में भी मुझे बहुत आशा था कि इस तरह का षड्यंत्र होगा ही, और मैं बिल्कुल विचलित भी नहीं हूं, ना मेरे कार्यकर्ता विचलित हैं। और इससे भी बड़ा बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है, और वो भी कुछ दिन में आपको दिखाई देगा। तो ये बातचीत एक्सक्लूसिव हम राजू महतो के प्रधान कार्यालय जोधाडी मोड़ में स्थित है, वहीं से दिखा रहा हूं। और इन्होंने साफ कहा कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है। लेकिन दादा, बड़ी बारीकी से साफ शब्दों में छपा है, लोग पढ़ के गदगद हो गए होंगे। देखिए, इसको खुश होना है, खुश होने दीजिए। अभी जो छापे थे उन्होंने आके कहा कि मिसप्रिंट है। कभी टाइटल मिसप्रिंट होता है क्या? नाम मिसप्रिंट हो सकता है जी, टाइटल तो मिसप्रिंट नहीं होता है। एकदम नहीं होता है। तो ये षड्यंत्र से आपको भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग के क्या है कि जो भी चास पूर्व में था और है, यहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम किसी तरह का विवाद नहीं रहा है, और हम लोग ने सबको एक साथ बांधा है। हिंदू मुस्लिम का प्यार, गरीब और अमीर का जो दूरी है उसको मिटा के सबको एक साथ हम लोग बांध के चले हैं। और षड्यंत्रकारी, इससे भी बड़ा षड्यंत्र धर्म के नाम पे करेंगे, और करने का सोच भी लिए हैं। बिल्कुल, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं पोलराइज हो रहा है दादा। देखिए, वो क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? जनता, देखिए, जनता सम्मानित वोटर ये ठान चुकी है कि हमको किनको वोट देना है और किसको विजय बनाना है। और षड्यंत्र तभी होता है जब आदमी शक्तिशाली रूप में आता है, और हमारा जो वोट का जो रेशियो है, जीत का रेशियो है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो षड्यंत्र बड़ा बड़ा भी होगा। तो जिस तरह षड्यंत्र बड़ा होगा, मतदाता जवाब भी बढ़ा देगी। कुछ लोग बड़ा डिंग हाँक रहे हैं, पार्टी समर्थित उम्मीदवार बोल के हम तो जीत रहे हैं, माला पहन के घूम रहे हैं। आप भी हैं पार्टी समर्थित, लेकिन बड़े बड़े पार्टी समर्थित केंद्र की और राज्य की, क्या कहिएगा उस पर? जो सवाल है वो बहुत ही सरल सवाल है। ये जो मेयर का चुनाव है, ये एक एक घर अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, एक बिल्कुल। वोट अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, और वो चुनता है कि मेरा बात कौन सुनेगा और मेरा काम कौन करेगा, बिल्कुल। और मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो इस तीनों चीज में उन लोग को पता है कि राजकुमार जो मेयर का प्रत्याशी है, वो एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक भतीजा के रूप में वो एक एक घर में पहुंच चुका है। और देखिए, ऊपर वाला का ये मेरे ऊपर मेहरबानी भी है कि हमको जो छाप मिला है वो चूल्हा छाप मिला है। क्या चूल्हा चौकी का चुनाव और चूल्हा छापा। हाँ, हम एक एक घर, एक एक चूल्हा में जाने का ठाने थे, और एक एक चूल्हा का छाप मिला। तो इस छाप से हर घर में खुशहाली आती है, हर चेहरे में खुशहाली। भूख जब मिटता है तो हर चेहरे में खुशहाली आती है। तो ये खुशहाली हम लोग 27 तारीख को सबके खुशहाली को समस्या के खुशहाली में बदलेंगे। बिल्कुल। लेकिन दादा, एक चीज है कि हर जो भी प्रत्याशी के पास जा रहे हैं, सब कोई जीत का हार पहन के घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं नाली, सड़क, गली कूचा, यही सब बड़ा विजन किया है चास नगर निगम की जनता के लिए आपके पास। देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो विजन है, हम यहाँ के जो बेरोजगार हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे, ताकि चुनाव के टाइम में
कोई कम्बल बांट के, कोई साड़ी बांट के, और फेसबुक में छोड़ के हमारा जो गांव घर का गरीबी का माहौल को मजाक में ना उड़ाए। बहुत बड़ी बात दादा ने कह दी भाई कि कंबल बांट के, चादर बांट के आपको वोट मिलने वाला नहीं है। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, मुख्य मुद्दा है, उसको लेकर आपको चलना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं महंगाई की दौर है, और इस महंगाई के दौर में बढ़ती बेरोजगारी, जिसको दादा ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस पर काम करूंगा। और क्या दादा? देखिए, यहाँ पे एक शिक्षा का अभाव है। बिल्कुल। और शिक्षा, यदि किसी घर में शिक्षा आती है तो शिक्षित होता है। जब शिक्षित होगा तो रोजगार और समझदारी और सामाजिक वातावरण भी तैयार होगा। और उस वातावरण में हम लोग चास को बहुत खुशहाल रूप से स्मार्ट चास के रूप में रखेंगे। यानी दादा, जो आपका जो विजन है, मैं देख रहा हूँ कई प्रत्याशी हैं जिसका इस मिट्टी से हमको लगता है बहुत कम लेना देना है, कहीं और मिट्टी से उनका गहरा रिश्ता है। आप देखिए कि ये जो राजकुमार जी हैं, ये जब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी में जो लोग पले बड़े हैं, जिनका जन्म हुआ, और जो इसका हिस्सा है, एक्चुअल इनके एंसेस्टर रहे यहाँ पे, कहीं ना कहीं उसके दुख दर्द आज इनके दिल में झलक रहा है। देखिए, ये तो स्वाभाविक चीज है। आप जिस घर में हैं उस घर का जरूर चिंता करते होंगे। बिल्कुल। और ये चास मेरा घर है, ये पूरा झारखंड मेरा घर है। और परिवर्तन जो होगा, चास ऐसा परिवर्तन, ऐसा स्मार्ट सिटी बन के आएगा कि पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। अभी लोग हंसते होंगे, जी। लेकिन जो हंस रहे हैं वो खुद बोलेंगे कि मैं अपने ऊपर हंसा था, आपके ऊपर नहीं हंसा हूं। क्या बात है। तो लगातार मैं राजू जी से बातचीत कर ही रहा हूं, तब तक आप जैसे प्यारे दुलारे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिए, अपना राय रखिए कि आप इस चास नगर निगम चुनाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपके हिसाब से कौन प्रत्याशी बेहतर है, कौन आपकी सेवा किए हैं, कौन आपकी सेवा करेंगे, और कौन यहाँ के मुख्य मुद्दा को मुख्य मुद्दा का हल करेंगे, या कौन यहाँ नगर निगम का मेयर बनकर पैसा को लूटने का भी काम करेंगे। भैया, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। राजू दा, और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप खतियानी बेटा है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के दुख दर्द को अच्छी तरह समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे प्रत्याशी बाहरी भीतरी की राजनीतिक नहीं करते हैं, प्लस जाति धर्म की भी नहीं करते हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो चास नगर निगम है, यहाँ पे बाहर से लोग आए, रचे बसे, वो भी यहाँ जी रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आपके पास प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे युवाओं की बात बोली कि हम लोग जो एक परिवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी। उसमें जाति धर्म कहीं इसकी खुशबू भी नहीं आती बाहरी होगी, भीतरी भी नहीं। इसकी खुशबू भी नहीं आती है। तो देखिए, किसी चीज़ का विकास विभाजन से विकास नहीं होता, बिल्कुल। सही बात है ना। बोले। उसको एकत्रित करके, अगर हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, उस बुरे लोग को हम लोग सामाजिक रूप से अच्छे बना देंगे, उस दिन विकास खुद ब खुद हो जाएगा। तो चलिए, बहुत काफी लंबा हो गया दादा। मेरे चैनल के माध्यम से चास नगर निगम की जनता को 2 लाइन में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपने तो कहा कि हम गैस चूल्हा छाप में 25 नंबर क्रमांक पे दादा खड़े हैं, आप लोग भरपूर इनका सहयोग करिएगा, इनको समर्थन दीजिएगा। चास की नई दिशा बदलने के लिए नगर निगम की विशेष संदेश आपके आपके तरफ से क्या रहेगा चास की जनता के लिए? मैं सभी सम्मानित चास की जनता और वोटरों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह का षड्यंत्र जो हो रहा है और होने वाला है, उससे बिल्कुल विचलित नहीं है। इंजॉय करके चुनाव को हम लोग लड़े, और इंजॉय करके हम लोग विजय होके विकास के पथ में चले। किसी के बातों में आना भी नहीं है, ना सुनना नहीं है। आप ठान लीजिए कि मेरा वोट सिंगल, हमको वोट देना है तो एकला चलो रे, मतलब हम अकेले वोट मारेंगे और राजू महतो को गैस चूल्हा छाप में विजय बनाएंगे। तो जब जबरदस्त और दबा के शेयर कर दीजिए लाइक कमेंट के साथ में। एक बार फिर मैं कह रहा हूं, आपके राय विचार से हम मजबूत होते हैं। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को जन जन तक फैलाना
फैलाने के लिए भी नहीं भूलिएगा। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत। जोहार जय जय।